जहाँ नानी घर था, दादी घर अरवल छूट गया हमारा। नरसंहार जब बिहार में हो रहा था तो उस वक्त सारे हमारे मतलब परिवार लोग सब पलायन कर गए थे अरवल से। फिर उसके बाद मिला था जब बिहारी नंबर 1 चैनल के साथ जुड़े थे ना, बीहू भैया 2000 रुपये भेजे थे, तो बड़ा खुशी मिला था। माँ, पापा, मामू, मौसी, ये लोग बहुत प्रेरित किए हमको। मेरी नानी, मेरी दादी बहुत प्रेरित की हमको। ताकि इन लोग इतना जीवन में संघर्ष किया है ना, उस संघर्ष का हम इतना रत्ती नहीं किया है अभी तक। कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर इन सब चीज़ों को सजो करके रखना होगा तो रामचंद्र मांझी के नाम पर या फिर अपने भिखारी ठाकुर जी के नाम, शारदा माँ के ऊपर कौची 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 गर्ल्स। एक्सक्यूज मी, व्हाट डज द कौची स्टैंड फॉर? 200 साल पीछे चल रहा है बिहार ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे महाराज, समझे। मुंबई से तो 50 साल 70 साल पीछे चल रहा है। वहाँ जितना दलाल लोग बैठा हुआ है ना, ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठा हुआ है, कि हर सेक्टर का बात कर रहे हैं जहाँ से फंड निकलता है, वो बैठा ही हुआ इसलिए है ताकि उसको खाने के लिए मिले पैसा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। प्रणाम। बिरहा संघर्ष की कहानियां में हम रवि, अगली कड़ी। पापा हम एक्टर बनना चाहते हैं। पगला गया है कारे? कुछ ही बोल रहा है। ये एक कॉमन बातचीत है बिहार के घरों में, जहां कोई लड़का या कोई लड़की कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो माता पिता का ये बहुत जनरल रिएक्शन होता है। फिर भी अगर यहाँ से निकलकर किसी को ये करना ही है तो उसके लिए एक ही तरीका है, बिहार छोड़ना होगा। किसी तरीके से लौट आते हैं, किसी तरीके से यहाँ रुक जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, यूट्यूब पर एक चैनल चला लेंगे। इस कहानी को थोड़ा और समझने के लिए बिरहा संघर्ष की कहानियों की यह यात्रा जहानाबाद आई हुई है। मगही में कंटेंट देने वाले शायद ये पहली पीढ़ी है, लेकिन यहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष लगा, कितनी यातनाएं झेली, कितने ताने झेले, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं जुगल किशोर भारती से। जुगल भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिरहा संघर्ष की कहानियां, अभी महज 4 एपिसोड वाला यूट्यूब पेज है, 200 सब्सक्राइबर है, फिर भी आप हम लोग को टाइम दिए, इसके लिए दिल से आभार। इसके लिए आपको भी धन्यवाद रहेगा तहे दिल से कि आप हमको इस काबिल समझें कि वहाँ पर आप हमको बुला सकें। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बचपन और परिवार के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि दीजिए हमें। देखिए, बचपन हमारा ऐसा बीता है जैसे हर बिहारी लड़का का बीतता है, समझे। मतलब हमारा जन्म हुआ पटना में, रहने वाले हम अरवल के। घर बन गया मेरा जहानाबाद में, जहाँ नानी घर था, दादी घर अरवल छूट गया हमारा। नरसंहार जब बिहार में हो रहा था तो उस वक्त सारे हमारे मतलब परिवार लोग सब पलायन कर गए थे अरवल से, लेकिन पुश्तैनी घर वगैरह सारा बना हुआ है। कैसे संघर्ष करते करते पिताजी मतलब अपना जो उनका पान का दुकान है उसी से सारा घर परिवार वो चलाएं अपना, समझे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये वो होता ना मेंटोरशिप माँ का मिल गया हमको, समझे। तो उसके साथ होकर के जहानाबाद में घर बन गया। अब घर बन गया यहाँ पर, लेकिन रहना था हम लोग को पटना में। तो पटना में रह करके पले बड़े हम लोग, सारा पढ़ाई लिखाई सब हुआ रेंट के मकान पर, और ऐसे ही अपना संघर्ष में जीवन चालू है। और क्या, हम लोग के लिए यही सब है। पढ़ाई लिखाई मतलब सारा पटना में हुआ हमारा 10 तक। फिर 11 12 हम जहानाबाद लौट आए, थोड़ा पिताजी का आर्थिक स्थिति खराब हो गया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने निकल गए हम भोपाल। कौन से इंजीनियर हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ। जुगल की जिंदगी में अभिनय कब आया? ये मेरे जीवन में आया 2019 के बाद पूर्ण रूप से, जब हम इससे कमाना शुरू कर दिए तो। हाँ, 2019 में। हालांकि थोड़ा बहुत पॉकेट खर्चा निकल रहा था तो उसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं था उस वक्त हम। लेकिन 2019 के बाद से जब हम अभिनय में पूर्ण रूप से कूद गए हम, तो हम इससे कमाना शुरू कर दिए। परिवार का क्या रिएक्शन था जब अभिनय को सीरियसली लेना शुरू किए? परिवार का यही रिएक्शन था कि मतलब जो विजन जो बन रखा था समाज में, यही विजन हमारे परिवार का भी था कि कैसे ही एक्टिंग करके अपना घर परिवार चलाएगा। तो उसके डर के चलते चाहते नहीं थे गार्जियन कि हाँ हम एक्टिंग को पूर्ण रूप से अपना करियर बना लें। तो कन्विंस हुए या बागी बनना पड़ा? बहुत दिन के बाद कन्विंस हुए। कमाई के बाद? हाँ, कमाई भी, मतलब कमाई भी, जैसे कि यहाँ तो आपको कोई फिक्स इनकम तो नहीं ना है, कब किसको कौन सा पैसा मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा कौन जान रहा है। तो ये चीज़ें जब फिक्स नहीं होती तो अनसर्टेनिटी है ना यहाँ पर। अभिनय से पहली कमाई? अभिनय से पहली कमाई मेरा थिएटर वाला जो छोटा सा था ना,
वहाँ से कमाए थे हम कितना? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। हाँ। पटना में? पटना में, दिल्ली में कमाए थे। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में 2,500 रुपये मिला था। फिर उसके बाद मिला था जब बिहारी नंबर 1 चैनल के साथ जुड़े थे ना, तो बीहू भैया 2,000 रुपये भेजे थे, तो बड़ा खुशी मिला था। तो फिर लगा कि नहीं, यहाँ से भी कमाई हो सकता है। तो उसके बाद फिर तो 2019 में हम ज्वाइन कर लिए RVCJ। वहाँ से फिर पहला जो सैलरी आया वहाँ से, मतलब वहाँ तो बतौर मतलब एम्प्लॉय की तरह हम जुड़ गए थे। तो फिर वहाँ से जो सैलरी आया अपना, फिर तो अभी अभिनय अच्छा चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है, जारी है संघर्ष। सस्टेनेबिलिटी है। हाँ, जिंदगी में कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा ये संघर्ष, अब बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा एलिमेंट हो? 1-2 बार ऐसा हुआ है जब जिम में 1 रुपया नहीं बचा, तो 0 बैलेंस हो गया ना, तो लगता था ना कि कभी जोमेटो का काम कर ले। लेकिन पूर्ण रूप से जो कहते ना कि एकदम छोड़ दो, ये वाला आदतें नहीं है, वो सोचे नहीं आया कभी। पूर्ण रूप से छोड़ देंगे तो फिर अपने आप से फिर समझौता हो जाएगा ना, सपना से समझौता हो जाएगा। जीवन में सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति? माँ, पापा, मामू, मौसी, ये लोग बहुत प्रेरित किए हमको। मेरी नानी, मेरी दादी बहुत प्रेरित की हमको। क्या कि इन लोग इतना जीवन में संघर्ष किया है ना, उस संघर्ष का हम इतना रत्ती नहीं किया है अभी तक। अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए सबसे जो जिस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं अपनी लाइफ में, प्रेरणा जिसको बोलते हैं, कौन है, क्या है? मेरा घर। घर मतलब मकान? नहीं, मेरे घर मतलब घर, परिवार। हाँ, एक बहुत बेसिक चीज जो सबके घर में होता है। सबके घर में लड़ाई झगड़ा, मारा पिटी सब देखता होगा अपना। नोक झोंक, पापा मम्मी के बीच का नोक झोंक, बहन भाई के बीच में थप्पड़ थपड़ावा, ये सब चीज़ हर जगह चल रहा है आपका। तो हमारा जो बचपन से हम जो देखते हैं ना, मेरे मम्मी पापा के बीच में नोक झोंक बहुत ज़्यादा होता था। ये मुख्य कारण है हमको एक्टर बनने के लिए। मतलब हम देखते थे कि मेरे घर में ये चीज़ सीन चल रहा है और सामने हमको ऐसा लगता था कि एक पर्दा लगा हुआ है जहाँ पर 2 कैरेक्टर खेल रहे हैं। मम्मी पापा अलग जोश में है, मतलब हल्ला हो रहा है, इधर से हल्ला हो रहा है, उधर चिल्लम चिल्ली हो रहा है। हम सुनते थे, पूरा सुन रहे हैं। हम सोचते कब इनका डायलॉग खत्म होगा। नो डाउट दूसरा लड़का रहेगा तो उसके दिमाग में ये चलेगा ना कि ये टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है। एक वक्त तक हमारे दिमाग में चला, सही बात। एक वक्त तक चला हमारे दिमाग में, लेकिन फिर एक वक्त के बाद हम अपना वही दिमाग प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। वो जो परसेंटेज वाला जो दिमाग था ना, उसी वक्त से हम रखना शुरू कर दिए कि यहाँ अगर मेरे घर में मिल रहा तो सकता है सब जगह मिलेगा हमको। तो इसके लिए बचपन से ही रिजर्व करो इस माइंड को, और वो माइंड फिर रिजर्व हो गया। और ये फिर एक सिनेमा के प्रति हमको लगाव, एक्टिंग के प्रति लगाव मेरा बढ़ा दिया। हम बिहार में उन अभिनेताओं की बात कर रहे हैं, उन कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं जिनको एक साधारण प्रकार का, कॉमन जिसको बोलते हैं फैक्टर हो, संघर्ष जिस प्रकार का वो करते हैं बिहार में रहते हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पर संघर्ष का जब आप बात कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा चीज़ कि एक्टर को क्या चाहिए। एक्टर को यहाँ पर एक माहौल चाहिए होता है, एक मंच चाहिए होता है बिहार में। तो बिहार में थिएटर का वैसा माहौल नहीं है। जो थिएटर बचा भी हुआ है ना, कालिदास रंगाली ले लीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं इसको, प्रेमचंद रंगसाले हो गया, तो ये सब का हालत बड़ा जर्जर स्थिति में है। और ये सब चीज़ें जानते हैं, मतलब ये जो मंच वगैरह है ये पटना तक में ही सीमित है। बहुत ज़्यादा आप खोजिए तो आपको नहीं मिलेगा, जैसे बाहर में है थिएटर ग्रुप्स वगैरह। लेकिन ये लोग ऐसे काम भी कर रहे हैं ना कि जिसके चलते ना पटना के कलाकार या फिर बिहार के कलाकारों को पूर्ण रूप से पता नहीं हो कि थिएटर का मतलब क्या होता है। 200 साल पीछे चल रहा है बिहार ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे महाराज, समझे। मुंबई से तो 50 साल 70 साल पीछे चल रहा है। एक चीज़ तो हमको समझ में आया, मतलब आखिरी में जो आपने जो बात कही कि जब हेल्थ केयर सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन सेक्टर इतना पीछे है, तो कला तो कहीं पीछे ही खड़ा होता है हाँ। प्रायोरिटी में। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है आर्टिस्ट को सोसाइटी में, वो कहाँ से आना चाहिए, आ सकता है? देखिए, सपोर्ट सिस्टम का बात जब आप कर रहे हैं तो हम सब्सिडी वाला पे बात पे आते हैं, ठीक है। ये सब्सिडी अगर हमारे बिहार में बहुत पहले से आ रहा होता ना, तो हो सकता है बहुत सारे कलाकार ना इस वे में मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सब्सिडी हमारा इस साल जून में आया है, जुलाई में, और वो भी आया है लेकिन आपको रेगुलेट नहीं हो पा रहा है अभी तक। और क्या पता कब तक होगा, शुरू होगा, कलाकार के हाथ में पैसा मिलना शुरू होगा। तो ये सब चीजें हैं। वहाँ जितना दलाल लोग बैठा हुआ है ना, ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठा हुआ है ना, है कि हर सेक्टर का बात कर रहे हैं जहाँ से फंड निकलता है, वो बैठा ही हुआ इसलिए है ताकि उसको खाने के लिए मिले पैसा। कोई ऐसा बेनिफिशियरी आपकी नज़र में अभी नहीं है, आपका कोई दोस्त वगैरह, कोई ऐसा कोलीग आपका आर्टिस्ट हो जिसको बिहार सरकार से कोई बेनिफिट मिला हो? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ कोई नहीं है। किसी प्रोजेक्ट को नहीं?
कोई नहीं है। कला संस्कृति विभाग के पास अच्छा खासा फंड आता तो है। अब आता है, लेकिन आप कितना लोगों को दे रहे हैं, या फिर कितना मायने में सही मायने में जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि हमको दीजिए, उसका रेशियो भी थोड़ा कम है ना यहाँ। जुगल, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं आप। हाँ, नाराज तो चलेंगे ही ना, काहे कि यहाँ का कलाकार जानते हैं एक चीज़ नहीं कर सकता है जो सरकार चाहता है। सरकार चाहती है यही ना कि हमारा दलाली करेगी, समझे, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना उनका तलवा चाटे। तो कलाकार जानते हैं सब कुछ समझौता कर लेगा, लेकिन भीतर समझौता नहीं कर सकता है। वो स्वाभिमानी होता है महाराज। आप समझिए कि एक लड़का है जिसको नुक्कड़ नाटक का टीम चलाना है, 7-8 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का टीम चलाना है। अब अगर वो फंड निकालने के लिए सरकार के पीए को ही अगर दे दिया, 20%, 30% कट दे रहा है, तो अपना कलाकार को क्या देगा? उसके पास रोटी दाल चावल के लिए पैसा नहीं बचेगा महाराज। जिसके कारण यहाँ कलाकारी मरते जा रहा है, कलाकार लोग मर रहा है। और लास्ट में हमको लगता है कि ऐसा लोग उतर जाता होगा अश्लील काम करने के लिए। तो ये फैक्ट है। अगर आपको यहाँ सर्वाइव करना है तो यहाँ आपको तलवा चाटना आना चाहिए। हाँ, आपके पास थोड़ा सा पैसा देने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ चलिए भाई आपको पैसा दे, दलाली जिसको बोलते हैं। तो ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा दलाली वाला चीज़, जिसके कारण थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, और यहाँ कलाकार भी झेल रहा है। मानसिक जो तनाव होता है इस पूरे संघर्ष के दौरान एक कलाकार की जिंदगी में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। मानसिक तनाव 2-3 प्रकार का ही होता है। एक समाज का होता है, एक पेरेंट्स का होता है, एक खुद का होता है कलाकार के अंदर, समझे। पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बेटा जल्दी सेटल कर जाए, एक मतलब स्टेबल पैसा, एक कहीं से सैलरी वैलरी ले और अपना परिवार सेटल करे। समाज का ये होता है कि उनका बेटवा कर ले, हो कुछ हो कर ले कि ना कर ले। और वो जो लड़का जो कर रहा होता है ना, उसके दिमाग में ये रहता है कि बचपन से तो कुछ और पढ़ाई किया है, लेकिन भीतर में कुछ और कसक है। तो अब उस भीतर के आग को कब शांत करेगा एक्टिंग करके? तो इन सब चीज़ों से हमेशा लड़ना है। काहे कि हम लोग को भी कभी कभी फिर से सुनने के लिए मिलता है कि अगर तुम बेटा इंजीनियरिंग कर लिया होता है, चाहे अगर तुम कोई सरकारी नौकरी ले लिया होता ना, तो तुम इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो फिर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि स्ट्रगल तो पापा हर आदमी कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रगल जब हर आदमी कर ही रहा है तो संघर्ष जीवन है, तो काहे नहीं हम अपने पैशन को लेकर के संघर्ष करें। बिल्कुल सही। तो इसी चीज़ को हम लोग सोच करके मतलब रह जाते हैं कि नहीं सही चल। जुगल, अभी 3-4 दिनों पहले एक युग का अंत हुआ है। हाँ, शारदा सिन्हा। बिल्कुल, माँ शारदा सिन्हा हमारे लिए हैं। हम उनसे मिले थे 2018 में मिले थे हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे उनके लिए, बहुत प्यारा वीडियो। उसको देख करके ना माँ हम लोग को बहुत ब्लेसिंग्स थी। बोली धन्यवाद बिहारी नंबर 1 टीम, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। वही आखिरी और पहली मुलाकात है हमारी उनसे। उनका गुजरना बस इतना ही कहेंगे ना कि कलाकारों लोग को आहत बहुत करेगा, कलाकार से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि अब हम लोग को वही चीज़ सुनना पड़ेगा ना जो गा के चली गई है। अफसोस तो है। जुगल भाई, हम मानसिक तनाव की बात कर रहे थे। एक अभिनेता की जिंदगी में किस प्रकार के मानसिक तनाव आते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ होगा? देखिए, उनके साथ अन्याय हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। मतलब क्या कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सुसाइड किए, हमको नहीं लगता है कि वो सुसाइड करने वाले आदमी है। क्या कि समझने, जो आदमी रैंक होल्डर है ट्रिपल ई में, जो आदमी डांस सीख रहा है, जो आदमी एक्टिंग कर रहा है, जो आदमी सीरियल्स कर रहा है, वहाँ का अलग लेवल का स्ट्रगल होता है। पढ़ाई लिखाई का स्ट्रगल करने के बाद एक और लेवल का स्ट्रगल शुरू कर दिए। लेकिन अब जिस लेवल का वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, उस स्ट्रगल में इनके साथ पॉलिटिक्स हो रहा होगा। तो हमको नहीं लगता है कि इनके साथ मतलब इंसाफ हुआ है, समझे। ये सुसाइड नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसा लगता है। रामचंद्र मांझी पद्मश्री, उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त इलाज की कमी से गुजरा। लौंडा नाच के आखिरी परफॉर्मर थे। अब उनके बाद शायद वो पूरी कला जो है विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि अब लौंडा नाच के नाम पे छिछोरापन ही परोसा जा रहा है। भिखारी ठाकुर का लौंडा नाच जो था वो एक अलग किस्म का, जो ट्रेडिशनल फोक जिसको हम बोलते हैं, इनकी मृत्यु, लौंडा नाच की विलुप्ति, इन दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लोग जो कर रहे थे ना, जो हमारे धरोहर को बचाते हुए लेके जा रहे थे, अपने संस्कृति को बचा रहे थे, जो अपने कला के माध्यम से, इन सब चीज़ों को अभी के वक्त में कितना लोग इम्पोर्टेंट समझता है कि आने वाला भविष्य में हमारा ये कितना चीज़ सही रहेगा जो हम अपने जनरेशन को दिखा सकें। अभी के वक्त में ऐसा खोपड़े वाला कोई नेता नहीं है, ऐसा विजन वाला कोई इंसान नहीं है जो हमारे कला को बचा सके, जिसके कारण कलाकार को भी किल्लत झेलना पड़ता है और कला तो अलगे जा रहा है। और इसको एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इन सब चीज़ों को सजो करके रखना होगा
तो रामचंद्र माझी के नाम पर या फिर अपने भिखारी ठाकुर जी के नाम शारदा माँ के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इन सब चीज़ों को जिंदा रखने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग शहरों में वहाँ पर आप एक थिएटर रंगमंच खोल सकते हैं। जिसके कारण आपका ये समझिए कि उनका कला भी बच जाएगा और कलाकार का इज्जत भी बच जाएगा, जो पूरा जीवन अपने आप को दिया इस कला के प्रति। बिहार सरकार से किस प्रकार का समर्थन का उम्मीद कर रहे हैं? बिहार सरकार से हम बस इतना ही कहना चाहते ना है कि जो भी चीज़ आप लोग निकालते हैं सब्सिडी वगैरह, या फिर कलाकारों के लिए, या फिर सिस्टम के लिए, या फिर गरीब लोगों के लिए ना, कोशिश कीजिए ना कि आदमी बैठा करके और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद तक ही मत सीमित रह जाइए। उसको आप एक ऐसा मतलब सिस्टम डेवलप कीजिए ना, जिससे आप डोर टू डोर जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसका साक्ष्य होना चाहिए। और उन तक कितना चीज़ बेनिफिशियल चीज़ पहुंचा, कितना सर्विस उनके तक पहुंच गया, उस चीज़ का आपका जायज़ा लेना चाहिए। और वाकई में जिसको हम दे रहे हैं वो उसके लायक था कि नहीं था, इतना बड़ा जब तक सिस्टम नहीं डेवलप होगा ना, तब तक हम सही पैसा को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और कलाकार के नाते तो हम यही कहेंगे भाई कि हम लोग को अगर सब्सिडी होता है तो कला को देखिए आप लोग, देखने के बाद हम लोग को आप जैसे हेल्प कर सकते हैं। सब्सिडी वाला है तो उसको आप जितना जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ा दीजिए, हम लोग को दीजिए। और भी कलाकार लोग काम कर रहे हैं, मैथिली में काम कर रहे हैं, भोजपुरी में काम कर रहे हैं, मगही में काम कर रहे हैं, उन लोग तक पहुंचाइए, यही हम लोग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा। ठीक है, तो बिहार में जो भी युवा है कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अभिनय, थिएटर, सिनेमा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? क्वालिटी कंटेंट देने के लिए सबसे पहले तो आप रिसर्च कीजिए, जानकारी के बाद उसको दिखाने का तरीका पता कीजिए, कैसे दिखाएंगे लोगों को और कैसे बोलना है। दिखाने और बोलने और आपका जो नॉलेज रहेगा वही चीज़ आपको जस्टिफाई कर देगा कि हाँ आप एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं कि नहीं। बाकी व्यू के पीछे मत भागिए ज़्यादा, समझे। आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो व्यू तो झक मार करके आपके पास आएगा। तो यही एक हमारा नसीहत है कि पहले रिसर्च कीजिए, रिसर्च के बाद क्वालिटी पे काम कीजिए। थोड़ा सा कैमरा वैमरा है, मोबाइले से चलिए शूट कर रहे हैं तो कंटेंट थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए, आवाज़ वगैरह है तो थोड़ा सही होना चाहिए। मतलब वो चीज़ होना चाहिए जो बी रियलिस्टिक हो, ठीक, समझे। अनरियल चीज़ मत दिखाइए। बम्बई में तो आप लोग को पता है, हाँ। ये 10 बड़े-बड़े निर्देशक हैं, हाँ। ये 10 बड़े-बड़े निर्माता हैं, हाँ। ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनके यहाँ जाना है। बिहार में अगर हम रहते हैं किसी भी जिले में, हम कहाँ जाएं अपना काम लेने या काम मांगने या अपना काम दिखाने? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है बिहार में? बिहार में देखिए अभी तो बस शुरुआत ही हो रहा है धीरे धीरे। मतलब अभी जैसे कि हम लोग भी एक शुरुआत की है, अपना मगधी बॉयज हो गया, चाहे टाउन विलेज फिल्म हो गया। अभी हम लोग जो छठ का गाना शूट किए और ये छठ पर जो महिमा शॉर्ट फिल्म है, तो हम लोग भी क्या किए, हम लोग बिहार के कलाकारों को हम लोग पैनलाइज किए, जोड़े हम लोग। इसको हम अगर मुंबई में बनाते तो मेरा खर्चा आता 5 से 6 लाख रुपया। मेरे पास यहाँ पैसा नहीं था, जुगाड़ लेवल पर हम शूट किए। छोटा मोटा कोई गाड़ी स्पॉन्सर हो गया, कोई जगह स्पॉन्सर कर दिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास। तो वो मिला जुला करके समझिए कि 25 से 30 हज़ार में हम 40 हज़ार में की फिल्म, शॉर्ट फिल्म गाना बना दिए। लेकिन इसी चीज़ को हमको बनाने के लिए मुंबई जाने के लिए, हम मुंबई अगर बनाते तो हमको 4 से 5 लाख रुपये लगता। तो हम क्या किए कि हम जान रहे कि हाँ अभी स्ट्रगल पीरियड में सारा लोग चल रहा है, तो हम एक सबके अंदर एक होप डालें, समझे कि हाँ हम लोग एक काम कर रहे हैं, आप लोग जुड़िए हमसे, आर्ट के माध्यम से जुड़िए। आप बतौर एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो आप काम कीजिए हमारे साथ। हाँ, हम इतना प्रॉमिस कर रहे हैं कि 6 महीना से साल भर के अंदर ये चैनल इतना अच्छा हो जाएगा ना कि यहाँ कलाकारों को हम काम देना शुरू कर देंगे, पैसा वैसा, समझे। तो ऐसे ही अगर सब काम धीरे धीरे करना शुरू कर दे, जिनका जिनका यूट्यूब चैनल है, जिनका जिनका यूट्यूब चैनल, खाली वही इतना काम करना शुरू कर दें कि हाँ हम एक काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट को हम थिएटर आर्टिस्ट को उठाएंगे, उनको बतौर पेमेंट करेंगे हम, तो अपने आप एक छोटा सा इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा रवि भाई। और ऐसे ही एक सृजन हो जाएगा अपने आप। फिर यही लोग आगे चल कर फिल्म बनाएंगे, जो भी है। मेकर्स तो हैं, बड़े बड़े मेकर्स हैं, लेकिन चले गए हैं मुंबई। और सब्सिडी जब से आया ना, तब से देखिएगा लौट के वो लोग भी आवेंगे। जो युवा इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, आप अपने स्ट्रगल, आपका जो संघर्ष है उसके अनुभव के माध्यम से बताइए कि मानसिक स्थिति आपकी कितनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको ये रिस्क उठाना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, मानसिक स्थिति आपका ऐसा होना चाहिए ना, जब आपको मरने का मन करे ना, तो आप समझिए कि आप पैदा किसी एक मकसद से हुए हैं। और जब ख्याल आवे मरने का ना, तो आप इतना याद रखिए कि आपको मरना अपने से नहीं है, जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आए। और उसके बाद जब आप फिर आप खड़ा हो जाइए, तो आपको फिर यही सोचना है कि आपका सपना क्या था, आप उसके प्रति कितना मेहनत किए हैं, क्या आप जिस सपना के प्रति मेहनत किए, एफर्ट लगाएं, जिसके कारण आपको मरने का मन कर रहा था, वाकई में वो 100% एफर्ट था या फिर कम था थोड़ा। और अगर कम था तो फिर से लगाना शुरू कर दीजिए। आपके सबसे पसंदीदा अभिनेता और सबसे पसंदीदा फिल्म? मेरा सबसे पसंदीदा अभिनेता जो है राज कपूर सर हैं, और उनका फिल्म था मेरा नाम जोकर। ओह हाँ, तो बहुत अच्छी फिल्म है।
मतलब वो फिल्म ऐसा है कि मेरे जीवन में उतर गया है, तो हमको मजा आता है उस कैरेक्टर को जीने में भी। आज के ज़माने का कोई अभिनेता? आज के ज़माने के अभिनेता 2-3-4 एक्टर हमको बहुत शानदार लगते हैं। एक साउथ के हैं आपके विजय सेतुपति, मतलब हमको बहुत बढ़िया लगते हैं, हम उनके एक्टिंग को मतलब पसंद करते हैं। एक रजनीकांत सर हैं। कोई भी ऐसा गीत हो जो आपकी ज़िंदगी में आपके संघर्ष को बयान करता हो, कभी ऐसे अकेला महसूस करते हैं तो वो गुनगुनाते हों? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और इस गाना में एक लाइन है, वो लाइन बहुत मेरे दिल के करीब है, मतलब कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये लाइन मेरे दिल को बहुत करीब है। आप भूल जाइएगा, आप भूल जाइएगा, हम जो आपके हैं वो हमेशा रहेंगे। क्या बात। कोई ऐसा किरदार सिल्वर स्क्रीन पे या कभी अपनी लाइफ में निभाने का मन हो, कोई भी एक ऐसा किरदार जो आपको लगता हो कि ये करना है? कभी अगर मौका मिलेगा ना, तो कभी भी अगर मौका मिलेगा तो राज कपूर सर का हम किरदार निभाना चाहेंगे, मतलब उनकी बायोपिक? हाँ, कभी अगर ऐसा मौका मिला तो। जुगल आप राइटर भी हैं? हाँ, थोड़ा बहुत लिखते हैं। रैप लिखते हैं? हाँ, हम कहीं सुने? हाँ, रैप लिखते हैं। एक रैप सुनाइए ना। रैप सुनाए? ठीक है, सुनाते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम पर आईडी है ना, जुगला कोची, हाँ, वो मेरा इसी रैप से मतलब पड़ा था नाम, लेकिन आज तक ये रैप हम रिलीज नहीं किए हैं। रिलीज तो करेंगे। आप चाहते हैं इसको ना सुना? नहीं, सुनाएंगे हम। अच्छा, हाँ, सुनाएंगे, क्योंकि हम बहुत जगह सुनाए भी हैं। ठीक। हाँ, ये ऐसा है कुछ। हेलो भाई बहन, दोस्त यार दुनिया जहान, पापा मम्मी फुआ मुझ चाची को प्रणाम, 11th की क्रश को रख अपने ध्यान, सुना रहा हूँ मैं बिहारी का बखान, पटना की गलियों में अपना रूम रेंट है, 8x4 में एशियन का पेंट है, डीओ न परफ्यूम अगरबत्ती का सेंट है, नौकरी न चाकरी यहाँ सब एजेंट है, यहाँ सब एजेंट है, 25 की उम्र है, बाप का फ्रीज है, मेरा चाहिए वर्जिनिटी जिसका सील है, सान राजपूत है, यादव का है डंका, पंडित गोल्ड पूजी, SC/ST है मन का, SC/ST है मन का, धोबी धोए कपड़ा चमार सिए जूता, डुम धोए टट्टी दर्जी सिले कुर्ता, शर्मा के बेटे से अब भी है फटता, ये धर्म का कांटा साला क्यों नहीं पलटता, क्यों नहीं पलटता। हेलो ऑडियंस, इट्स कोची सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल माय डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ इंडिया। जो पैदा लेने वाले हैं उनको वहीं पहुंच दो। डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी रोक दो। ओ एडिटर भाई चल प्ले कर। कोची 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 गर्ल्स, एक्सक्यूज मी, व्हाट डज द कोची स्टैंड फॉर? कोची, कोची मेरा SSC, कोची UPSC है, कोची मेरा बैंक पीओ, कोची BPSC है, कोची मेरा ब्रेकअप है, कोची मेरा पैचअप है, कोची मेरे ब्रेड के ऊपर का कैचअप है, समझी क्या? क्या शानदार लिखते हैं आप। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, मतलब रैप वैप जो भी है अपना। आप मगध को रिप्रेजेंट करते हैं, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना भी मगध इन्फ्लुएंस डिस्ट्रिक्ट है, बाढ़, मोकामा, बहुत सारे ऐसे फोक आर्ट्स हैं, निर्गुण, बिरहा, ऐसी बहुत सारे गीत हैं जो जो गाए जाते थे पहले, अब के ज़माने में विलुप्त हो रहे हैं। मगधी बॉयज़ के फाउंडर होने के नाते आपके पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिससे इन कलाओं को दोबारा एक मंच मिल सके, कुछ ऐसा प्रयास? अब कोशिश तो है कि हम लोग फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से इन सब चीज़ों को बीच बीच में इंटीग्रेट करना शुरू क्योंकि जुगल, हम अभी गया में थे कुछ वर्ष पहले, और वहाँ पे एक लोकल कलाकार मंडली थी 4 लोगों की, जिनके पास 2 वक्त की रोटियां नहीं होती, और वो इतना खूबसूरत निर्गुण गाते हैं मगही लैंग्वेज में, मगही भाषा में, लेकिन उनकी जो हालत है वो देखकर दया आ जाता है कि मतलब कैसे कला तो जिंदा रहना दूर की बात है, वो खुद को जिंदा रख लें, यही बहुत बड़ी बात है।
इसके बारे में अगर मगधी बॉयज़ की तरफ से कोई इनिशिएटिव है, कोई प्रोजेक्ट है तो प्लीज़ हमें बताइए। ज़रूर बताएंगे। मतलब कोशिश है हमारा कि आने वाले वक्त में जो भी हम शॉर्ट फिल्म बनाएं, सीरीज़ भी बनाएं, गाना बनाएं, तो उसमें हम एक ऐसा मतलब सेगमेंट डालें जहाँ पर इन सब चीज़ों को स्पेस दिया जा सके, और उसके वजह से कलाकारों को कुछ भी हम लोग थोड़ा बहुत जो हमारे पास रहे पैसा वैसा कौड़ी जो भी सर्वाइवल के लिए हम उनको दे सकें। तो मेरा ये अपना पर्सनल ये चीज़ है कि हाँ, हमारे सपोर्ट से जो भी होगा हम करेंगे। एक छोटा सा रैपिड फायर सेक्शन है युगल। एक शब्द है मेरे पास, हम आपको देंगे, उसका जवाब उसके बारे में सोच के सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, एक शब्द में। ठीक है, शुरू करें। हाँ। पैसा, माया, सपना, जिंदगी, गांव, सुकून, संघर्ष, जरूरत, कैमरा, शौफ, प्रेरणा, रास्ता, चाय, बाय बाय, छठ, इमोशन, बिहार, घर, नीतीश कुमार। क्वेश्चन मार्क। That was nice. ऑल द बेस्ट है आपको, आपके फ्यूचर के लिए। आपके जैसे सभी कलाकार जो बिहार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज को कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यात्रा लंबी तो होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मंजिल बहुत खुशनुमा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप सुन रहे थे जुगल किशोर भारती को, रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने पूरे समुदाय को, पूरी कम्युनिटी को। एज एन इंडिविजुअल हमने इनकी बात सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनकर समझ में ज़रूर आता है कि जो कम्युनिटी है पूरी बिहार में, जो कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो अभिनय के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो संस्कृति या धरोहरों को बचाना चाह रहे हैं, उनको किस प्रकार की सरकारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कमीशनखोरी की बात की, इन्होंने करप्शन की बात की। सरकार में पहले भी 260 करोड़ का बजट है कला संस्कृति विभाग का 2024-25 का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद कलाकारों को क्या मिल रहा होगा। इसी प्रकार बिहार की यात्रा चलती रहेगी। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय बिहार। जय बिहार। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए।